अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार जस्ट ड्राइविंग करते करते एक थ्योरी जहन में आ गई, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। वो थ्योरी है ड्रेन हर्डी की। ड्रेन हर्डी की एक थ्योरी है जिसे कहते हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट, जिसमें वो डिफ़ाइन करता है कि आपके ज़िंदगी में जितनी भी फेलियर हैं या आपकी ज़िंदगी में जितनी भी सक्सेस है, वो सडनली इम्प्लीमेंट नहीं होती, कि यकदम नहीं हो जाता। ज़िंदगी में कोई भी काम यकदम नहीं होता। ज़िंदगी, इवन रिलेशन जो तबाह होते हैं वो एक टाइम पे तबाह नहीं होते, यकदम तबाह नहीं होते। आपको सक्सेस मिलती है वो एक टाइम पे नहीं मिलती, यकदम नहीं मिल जाती। आप किसी बंदे को सक्सेस की बुनियाद की चोटी पे देखते हो तो वो यकदम उसी चोटी पे नहीं पहुंच जाता। यकदम आप किसी भी बिज़नेस को फ्लॉप होते हुए देखते हो तो वो यकदम फ्लॉप नहीं हो जाता कि जस्ट चुटकी मंगाई और वो जो है वो फ्लॉप हो गया। चुटकी बजाई और आपका कोई रिलेशन है वो ब्रेक हो गया, वो ऐसे नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। वो अपनी बुक में लिखता है कि उसकी एक वर्डिंग कहता है कि स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, योर चॉइस विल शेप योर एक्शन until they become habits where practice make them permanent। यानी कोई भी चीज़, इवन कोई भी हादसा आपकी ज़िंदगी का, कार का, चलते चलते हम लोग कहते हैं कि जी गाड़ी को हादसा होगा। गाड़ी को हादसा कैसे हो गया, यकदम कैसे हादसा हो गया? यानी कि आपने उसकी कोई मेंटेनेंस की नहीं की। जी ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल यकदम हो गई? नहीं, आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं की होगी। आप जब भी कि आप किसी भी बंदे को दिल का दौरा पड़ जाता है, क्या दिल का दौरा यकदम पड़ गया? नहीं, उसके पीछे कितने चीज़ बर्गर हैं, उसके नीचे अगर वो स्मोकिंग करता है तो कितनी स्मोकिंग है, कितनी बैड हैबिट्स हैं, कितना देर तक जागना है, कितनी उसके हालात हैं दूसरों के साथ, कितनी टेंशन है। जब वो सारों को आप कप अप करेंगे, जब उनको मिलाएंगे, उनका कंपाउंड बनाए गए, उनके मिक्सचर बना लेंगे, तो हार्ट अटैक भी होगा। तो हर ज़िंदगी के हर स्टेप के ऊपर आपका जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है। देन आप एक ये देख लें कि आप किसी भी चीज़ को सक्सेस को देखना चाहते हैं, आप किसी बंदे की सक्सेस को देखना चाहते हैं। एक हैं हमारे जवेद हैं जो एंकर भी हैं, वो उनके कॉलम भी लिखते हैं। क्या नाम है उनका? जवेद चौधरी। उनके कॉलम में एक बात मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी लगी, आपसे शेयर भी करता हूँ। वो कहते हैं कि जौन सा बंदा सक्सेसफुल होगा, जो मेहनती बंदा होगा, उसका स्टार्ट ऐसा होगा कि उसके पाँव चूंटी के मानद होंगे, लेकिन जब वो एंड करेगा अपना, जब वो अपनी उसकी बुलंदी पर पहुंच जाएगा, सक्सेस की बुलंदी पर पहुंच जाएगा, उस वक्त उसके पाँव जो होंगे वो हाथी के हो जाएंगे। यानी स्टार्ट बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप, वो जो आप डेली सूरत हाल में करते हैं। इवन आप अपने रिलेशंस को उठा के देख लें, आप किसी चीज़ को जब भी रिलेशन ब्रेक होता है, आप यकदम नहीं होता कि आप गए और आपका रिलेशन ब्रेक हो जाए। वो तभी ब्रेक होता है जब आप उसको कॉप अप करेंगे, जब सारी चीज़ों को आप मिलाएंगे तो पता चलेगा कि हर रोज चिक 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 होती रही और एंड पे आपका रिलेशन ब्रेक हो गया। आपका बिजनेस फेलियर हो गया कि आपने प्रॉपर फैसले उस तरह की नहीं किए जो उस वक्त की ज़रूरत थे। स्टेप बाय स्टेप वो डाउन होता चले और फेल हो गया। बच्चा फेल हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है? वो होमवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं करता, अपना तवज्जो पूरा से नहीं देता। ये नहीं होता कि इम्तिहान, साल बाद इम्तिहान, फाइनली इम्तिहान आया और वो फेल हो गया। उसके अंदर उसका लेजीनेस बहुत ज़्यादा होगा। जब उसको जमा करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये अब जो है वो फेलियर हो गया। यानी उसका वो कंपाउंड इफेक्ट हो गया। ज़िंदगी के हर हिस्से के अंदर आपका जो कंपाउंड इफेक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। चाहे मोहब्बत हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे कुछ भी है, वो आपकी जो आदत है आपको वो जो है वो आपको ऊपर या नीचे लेके चली जाती है। एक और एग्जांपल आजकल बहुत, अगर आप रिसर्च करें, पाकिस्तान का बनना भी एक कंपाउंड इफेक्ट है।
90 साल पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनती है। जो बनाने वाला सर सैयद अहमद ख़ान है वो सोचते हैं कि मुसलमानों को अगर आगे बढ़ना है, अपना तशख़्ख़ुस बरकरार करना है, तो उनको तालीम के मैदान में आगे आना पड़ेगा। तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनती है। 90 साल के बाद जो है वो पाकिस्तानी लिए बनता है। ये एक रिसर्च है जिसकी तहत ये साबित होता है कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना बनती, कायदे आज़म आए, सारा आए, वो एक कंपाउंड इफेक्ट है, सब जुड़ते गए, लेकिन जो जेन साजी तैयार की जाने लगी थी वो वहाँ से तैयार होने लगी थी, वो उस कंपाउंड इफेक्ट का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना बनती तो हो सकता है पाकिस्तान भी ना बनता। ये भी एक रिसर्च है ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी। और आप एक और हमेशा बात याद रखें कि कुछ काम ज़िंदगी में ऐसे करें, या मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरे उस्ताद बोलते हैं, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ काम, कुछ कुएँ आप लोग ऐसे खोद जाओ जिनका पानी आप ना पियो, आने वाली नस्लें पिएं। और जो इम्पोर्टेंट बात सबसे ज़्यादा, आप कभी भी 3 महीने वाली सब्ज़ी ना बने। एक मिसाल वो देते हैं, 3 महीने वाली सब्ज़ी क्या होगा, आप बीज बोएंगे, सक्सेस करते चले जाएंगे, 3 महीने बाद आप वो कहेंगे मैंने इसका फल खाना है। नहीं, आप विजनरी बने, आप लोग दरख्त बने, ताकि आने वाली नस्लें भी आपसे फ़ायदा उठाएं। आप लोग सायादार वाले बने, फलदार बने, फूलदार बने, जो बने दरख्त बने। 3 महीने की सब्ज़ी ना बने, टमाटर मूली प्याज ना बने, दरख्त बने। तो ये आप ज़िंदगी का जो भी है, आपके ज़िंदगी के कुछ गोल होने चाहिए, कुछ मंथली होने चाहिए, कुछ ईयरली होने चाहिए, एक कुछ ऐसे होने चाहिए जिनसे आपको फ़ायदा ना हो, आप आने वालों के लिए छोड़ के चले जाएं। ये सारे बनते हैं एक कंपाउंड इफ़ेक्ट से। उनसे वो कंपाउंड इफ़ेक्ट वो होता है कि जब उनसे चीज़ें आप डेली रूटीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्मोकर एकदम बन जाता है, चैन स्मोकिंग जी देख लीजिए। कई वालिदैन आते हैं, कहते हैं यार मेरा बेटा जो है वो चैन स्मोकर हो गया है। क्यों भाई, कैसे चैन स्मोकर? आज सुबह उठा और वो चैन स्मोकर था? नहीं, उसके पीछे वो छोटे छोटे कश हैं, वो छोटे छोटे यारों की बातें हैं। चल यार मैं पी ला, तू एक कश ला ला यार, एक कश ला ला। वो एक कश करते करते 1 सिगरेट, फिर 2 सिगरेट, दिन के 4 सिगरेट, दिन के 10 सिगरेट, चलते चलते हफ्ते की 1 डब्बी, फिर रोज़ाना की 1 डब्बी, अब दिन की 2 डब्बी। और अब वो कि चैन स्मोकर आप उसके बंदे के हाथ से सिगरेट जो है वो छूटा हुआ देखेंगे ही नहीं, और वो उसकी आखिरी ज़िंदगी तक चलता चला जाएगा। दिस इज़ अ कंपाउंड इफ़ेक्ट। सो गाइस, ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा भी नेगेटिव सोचना एंड में एक बहुत बड़ा वबाले जान बन जाएगा। लेकिन आपका ज़िंदगी में छोटे छोटे मुस्बत स्टेप्स का लेना एट द एंड आपको एक अजीम इंसान बना देगा। थैंक यू गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह विद नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपसे रब्ता करेंगे। बाय।